हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं केस स्टडी का। इसका एक रीज़न भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है केस स्टडी के क्वेश्चंस को लेकर के। और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4-4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है कि छोड़ दिया जाए इस टॉपिक को या इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, वैसा कोई टफ क्वेश्चन डाला नहीं जाता सीबीएसई के द्वारा। इन केस स्टडी में केस स्टडी डाला ही इसीलिए गया है कि थोड़ा सा समझ को परख लिया जा सके, ठीक है। तो आप लोग इससे घबराएं नहीं, इसी के लिए तो केस स्टडी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली ही होगा क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन। देखो, केस स्टडी जब भी पढ़ो तो नंबर जब तक ना मिले तब तक ऐसे फालतू में पढ़ लो, पैराग्राफ है, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, सीरियसली। इनको इन्हीं चीज़ों को देख करके आप लोग डर जाते हो और इसका कोई काम होता ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ से शुरू होता है, एक गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। चलिए भाई, सबसे पहला नंबर यहाँ पे मिल गया है, तो यहीं से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये गार्ड हैं और ये 240 मीटर ऊपर टावर के ऊपर खड़ा है। अनआइडेंटिफाइड बोर्ड टावर की ओर आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। क्लिनोमीटर, इंक्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल को या स्लोप को मेज़र करने में काम आता है। बताते थे भी लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम बताते हैं कि हमारे पास ऐसे डिवाइस है जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि कितना एंगल कहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। गार्ड जो है यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड द लाइट हाउस। लाइट हाउस की ओर आ रहा है एक बोट और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं। ऑब्वियस बात है, मतलब कि एक टावर है, इसके ऊपर एक गार्ड खड़े हैं, तो वो जब बोट को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। अगर बेसिक क्वेश्चन भी अगर बच्चों ने कर रखा है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर तो इतना समझ है। तो हम लोग एक पहले फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक है। एक फिगर बना लिया जाए। चलिए भाई, एक फिगर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। टावर कितना मीटर ऊंचा था जी? 240 मीटर ऊंचा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पर तो नहीं बनाया जाएगा, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा क्योंकि गार्ड जी यहाँ पर थे, है कि नहीं है। और यहीं से नीचे की ओर देखे थे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन गया 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो जेड बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी था, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है, तो यहाँ का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है मेक ए लेवल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया। मानो गार्ड जी को ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, तो ओ यहाँ पे लिख दिए, ए यहाँ लिख दिए, बी यहाँ पे लिख दिए। अपने मन से कोई भी लेटर यूज़ कर लेंगे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक डायग्राम तो बन चुका है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। अब यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस मेज़र करना है। कहाँ से? तो बोर्ड तो अभी यहाँ पे है, यहाँ से बोर्ड कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यही वाला डिस्टेंस मेज़र करना है। क्या इतना मालूम है कि एंगल जो दिया हुआ रहेगा उसका सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर के साथ ये पक्का बेस ही होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आता है? तो सर टैन थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो लगा देते हैं भाई, टैन थीटा क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो P/B। P का वैल्यू अपना पहले ओ बी लिख लेते हैं और बटा AB, ठीक है। टैन थीटा के जगह पर आ गया 30, मतलब टैन 30 डिग्री। OB का वैल्यू दिया हुआ अपना 240 मीटर और बटा AB यहाँ से निकालना है हम लोगों को, ठीक है। टैन 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3 बराबर 240/AB। AB को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 240/√3। मीन्स AB का वैल्यू हमारे पास आ गया।
क्या पूछा जा रहा था, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, ठीक है, ये वाला चीज़ पूछा गया था और ये हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इतना गहरा कर देंगे, बाद में आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला नंबर सवाल का आंसर। सेकेंड नंबर क्या बोलता है, 10 मिनट के बाद गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, टावर की ओर ही बोट बढ़ते जा रहा है। तो 10 मिनट के बाद इसका डिस्टेंस जो है रिड्यूस्ड बाई, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत बढ़िया इंग्लिश यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्या लिखा गया है, रिड्यूस्ड बाई, मतलब कि देखो अगर ये ए था और ये क्या था, बी था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, इसका भी तो डिस्टेंस है कितना, 240 रूट 3, लेकिन अब क्या बोलता है 240 रूट 3 से इतना डिस्टेंस घट गया है, रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू में अंतर होता है, ध्यान रखें, रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू में अंतर होता है। रिड्यूस्ड टू लिख देता तो ये वाला जो अब नया डिस्टेंस बनता ना, मानो कि ए से यहाँ बी तक और बीच में एक पॉइंट आया सी, तो रिड्यूस्ड टू लिख देता तो सी बी का हम लोग डिस्टेंस समझ लेते कि यही है, रिड्यूस्ड टू लिखता तो, लेकिन क्या लिखा है रिड्यूस्ड बाई, मतलब इतना से घट गया है, इतना से घट गया है। तो नया डिस्टेंस जो है जब भी रिड्यूस्ड बाई लिखेगा तो हम लोग माइनस करके लाएंगे भाई मेरे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गंदा फिगर बना है, ठीक है, यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। तो समझते हो रिड्यूस्ड बाई मतलब हुआ ना कि इतना दूर चला है, मतलब ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 240 अंडर रूट 3 माइनस 1, इतना वैल्यू दिया हुआ है 240 अंडर रूट 3 माइनस 1। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू भाई, इसका बी सी का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को ए बी माइनस ए सी करना पड़ेगा, बस यही एक खास बात था। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में भी ये चीज़ दिया जा सकता है, इससे हम लोग को घबराना नहीं है। 240 रूट अंडर 3 माइनस ए सी का वैल्यू क्या है, तो ए सी है सर 240 रूट अंडर 3 माइनस 1, ये तो अभी भी 240 है भाई मेरे, इसको ओ बोला जा रहा है, ठीक है। अब 240 रूट अंडर 3 और यहाँ 240 रूट अंडर 3, फिर 240 का गुना इस 1 के साथ, अभी 240 का गुना रूट 3 के साथ किए तो इतना आ गया, अब 240 का गुना इस 1 के साथ कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 240 गुना 1 हो जाएगा 240, ये प्लस और माइनस का पार्ट कट गया, मतलब बी सी क्या आ गया 240, बी सी क्या आ गया 240, और हमारे पास ओ बी का भी वैल्यू क्या है 240। ये पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। अभी भी गार्ड जी यहीं पर खड़े हैं, तो अब मानो ये यहाँ ऐसे यहाँ तक देखे, तो अब नया एंगल का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको थीटा ना बोल करके हम लोग चलो फाई बोल देते हैं, इससे तो वाकिफ हो गया ना, इसको फाई हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से नया एंगल हम लोग फाई बोल रहे हैं, तो tan फाई बराबर फिर क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर अपना कौन है ओ बी और बेस कौन है सी बी, tan फाई बराबर ओ बी के जगह रहेगा 240 और सी बी के भी जगह पर क्या आ गया जी 240, कट क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ से आप लोग रोना नहीं, ठीक है, कि tan फाई 1 आ गया सर तो क्या समझे हम, ठीक है, हटो। तो ये 1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये खुद से आ गया, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये 1 को हम लोग tan के ऊपर सोचने वाले हैं कि सर tan कितना डिग्री पे 1 होता है, तो याद आएगा 45 पे, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 45, ठीक है, tan फाई के जगह पर, ये क्या आ गया फालतू में, चलो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इसको tan फाई बराबर tan 45, यहाँ कटता तो नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लिखा जाता है, लेकिन चलो यहाँ लिख दिए, फाई के जगह पर क्या आ गया भाई 45 डिग्री बन गया। 2 नंबर का दोनों सवाल था, ये 2022 का सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, घबराना नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, अमूमन आप लोग इसको 3 या 4 क्वेश्चन देखते होगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ खास बात था नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाई ट्री, हाइट 80 मीटर। देखो यहाँ पहला नंबर मिल गया। फिर से हमारा क्या है, सबसे मुद्दा क्या होता है हमारा इन क्वेश्चंस को लेकर के कि हम लोग नंबर खोजते हैं। तो हाइट कितना दिया हुआ है ट्री का, 80 मीटर, जो कि यहाँ फिगर में भी दिख रहा है। फिगर हम लोगों को खुद से बनाना नहीं है, ये 80 मीटर का हाइट दिख रहा है। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन ए ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो चाइल्ड है वही ऑब्जर्व कर रहा है कि एक ट्री पर बर्ड है। देखो यहाँ पे बर्ड भी है, ठीक है, और चाइल्ड पक्का यहाँ पर है। यहीं से देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, पहले यहाँ का दिखाया गया, पहले यहाँ का, यहाँ देखो 45 डिग्री है ना, ये हो गया 45 डिग्री। व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, ए बॉल फ्लू थ्रू द ट्री, फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे। In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of 30 degree. अच्छा, and the ball flying towards him at the same height at an angle of 60 degree. अच्छा, एक बॉल है जो कि कहाँ, यहाँ इसी बच्चे से बॉल जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, इसी बच्चे के द्वारा बॉल जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है, बॉल यहाँ पर देखा जा रहा है 60 डिग्री के एलिवेशन पे। तो ये देखो 60 डिग्री का एलिवेशन दिया मैंने यहाँ से ऐसे, है ना, और इसी जगह से, इस जगह से बर्ड जो है ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्लाई होते होते, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री का दिया, ये 45 डिग्री वाला एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो तीन एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही जगह, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे। हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसा देखे हुए हैं, जो एरोप्लेन वगैरह एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ रहा था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देखा है। At what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? मतलब कि ये ट्री का फुट से, ये ट्री है अपना, ठीक है, ट्री जो 80 मीटर का, इसके फुट से कितना दूरी पर बच्चा वो ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब हम लोग को निकालना है सी का लेंथ, ठीक है। तो देखो इतना खतरनाक फिगर में अगर नहीं समझ में आता है तो इसके लिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग इधर, ठीक है, एक सेकेंड, इसको एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, यहाँ राइट एंगल है, ठीक। अच्छा, कितना मीटर हाइट था ट्री का, तो ये 80 मीटर हाइट था, ठीक है। डी और ई लिखा हुआ था, तो डी और ई लिख दिए, और यहाँ पर चाइल्ड था सी, ठीक है। हम लोगों से यहाँ जब बर्ड को देख रहा था, बर्ड जो है वो ए पर था और ए से कहाँ चला गया, डी पर, तब ना ये 30 डिग्री का, तब ना ये 30 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं। तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया जी, 30 डिग्री का। पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। अच्छा, ये हम गलत फिगर बना बैठे। पहले बर्ड तो यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों को इस डिस्टेंस को निकालना है, हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। और ये जो डी लिखे हैं, ये डी नहीं लिखना है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में ए था और ए से कहाँ बैठा, ये इसका फुट ऑफ द ट्री हो गया बी पे और चाइल्ड सी पे बैठा हो, मतलब ए बी सी ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया, यहाँ सी, और ये 45 डिग्री। हाइट ऑफ द ट्री था 80 मीटर, ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम लोग सी बी का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं। tan 45 लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, और बटा बेस हो जाएगा बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 80 और बटा बी सी, इधर बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बी सी बराबर आ गया 80 मीटर, ठीक है। मतलब बच्चा जो है वो ट्री से 80 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ था। पहला क्वेश्चन, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम। इतना टाइम में बर्ड जो है
कितना दूर उड़ करके गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बर्ड उड़ी है, ये एडी का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, एडी का वैल्यू फाइंड करने से बेहतर है कि हम लोग बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सी से ई तक का वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें सी से बी तक का वैल्यू हम लोग को अभी पता चल गया 80 मीटर, तो उतना वैल्यू में से 80 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं डी डी ई सी, क्योंकि यहाँ का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो उस 30 डिग्री के हिसाब से और 80 मीटर लगा देंगे तो सी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ट्रायंगल का नाम बढ़िया से लिख लेते हैं, डी ई सी। ट्रायंगल का नाम है डी ई सी। ठीक है, इसी में कहीं बी है, इसी में बीच में कहाँ है, क्या है जी, बी पॉइंट इसी में कहीं पे है। ठीक, क्या यहाँ से हम लोग सी ई का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। tan 30 लगा दिया जाए, इधर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर से तो परपेंडिकुलर कौन हो गया डी ई, और बेटा बेस कौन हो गया सी। tan 30 हो जाएगा 1/√3 बराबर 80/c। यहाँ से कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, सी का वैल्यू ये √3 इधर चला जाएगा, 80√3। ठीक है, तो 80 इंटू √3 का वैल्यू है 1.732, गुना कर लिया जाए 80 इंटू 1.732 का, 80 इंटू 1.732 138.56, कितना आ गया वैल्यू 138.56। ये आ गया सी की। क्या हम लोग सी निकालना चाह रहे थे? नहीं, हम लोगों से पूछा गया था बर्ड जो है कितना फ्लाई किया, मतलब ए से लेकर के डी पॉइंट तक फ्लाई कर गया था, मतलब वही चीज़ तो बी से लेकर के ई तक है, तो हम लोग बी निकाल लेंगे सीधा। क्या निकाल लेंगे? बी। तो बोले थे ना सी ई में से सी बी का लेंथ को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे बी ई बराबर सी ई माइनस सी बी। सी बी कितना है 138.56 और सी बी कितना है 80। ठीक है, 0.56 तो उतना ही बच जाएगा, 80 20 30 20 50 60 58 58.56 मीटर हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर का, जब भी 2 नंबर का सवाल होगा तो और मैं करके दिया रहेगा। आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई इन कौशिक सॉ द बॉल। छोड़ देते इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन इतना मीटर। अगर इतना मीटर उड़ी है पक्षी, ठीक है, तो स्पीड कितना होगा बर्ड का। ठीक है, तो कितना मिनट के बाद ये देखा गया था, तो 2 मिनट के 2 सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया 2 सेकेंड, और यहाँ डिस्टेंस दे दिया 20√3 + 1। ये तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या है जी? डिस्टेंस दे दिया, टाइम कितना है? मात्र 2 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया, 2 सेकेंड ही दिया हुआ। 20√3 + 1, डिस्टेंस कितना है? 20√3 + 1। स्पीड पूछा जा रहा है बर्ड के तरफ से, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। 20√3 + 1/2, 2 दहें के क्या हो जाएगा 20, क्या आ गया 10। √3 का वैल्यू लगा सकते हैं 1.732 + 1, 10 इंटू 2.732, मतलब 27.32 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया स्पीड ऑफ द बर्ड। हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन देख करके, ये सब फिगर देख करके आप लोग को डरना नहीं है। सबसे पहली बात ये, हम लोग को डरना ही नहीं है। ये सब देखो फालतू में बात लिखा है, एक भी नंबर नहीं लिखा हुआ, फालतू में बात लिखा हुआ, ठीक है, फालतू में।
एट अ गिवन इंस्टेंस एटीसी होता है जहाँ से फ्लाइट वगैरह को फ्लाइट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि स्टेशन होता है ना, वहाँ से स्टेशन मास्टर बैठे हुए रहते हैं, ट्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे एटीसी होता है। ठीक है। फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है किसी प्लेन का। एक प्लेन मानो यहाँ पे है, ठीक है, इसका ऐसे ग्राउंड से ये दूरी हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड से ऐसे देखा जा रहा है, तभी ना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जा रहा है। कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60 डिग्री का। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यहाँ से फ्लाइट कितना भरा आगे? 30 सेकेंड के लिए, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 30 सेकेंड आगे उड़ा है। ठीक है, मानो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब यहीं से फिर से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना आ गया जी? 30 डिग्री का। ये हो गया अपना 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एट 3000√3 मीटर, मतलब हाइट पहले भी यहाँ से यहाँ तक कितना था? 3000√3 मीटर। ठीक है। और अभी भी जब देखा जा रहा है तो इसका हाइट कितना है? 3000√3 मीटर ही है। यूज द अबव इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है। तो ये देखो, नीट एंड क्लीन डायग्राम 1 नंबर का था, मिल गया हम लोगों को। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने का, यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद ना नाम वाम भी लिख सकते हैं, OABCD सब नाम वगैरह दे दिए। ठीक है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हम RS अग्रवाल में करवा चुके हैं। ठीक है, तो कोई मतलब बनता नहीं है, आप बना भी सकते हो, वहाँ से नहीं बनेगा तो फिर पूछ भी सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब इसमें आते हैं। इंडिया गेट फॉर्मली ऑल नोन एज इंडिया वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ है, सब चीज़ जीके के अंदर है, हम लोग को क्यों पढ़ना, मैथ के स्टूडेंट हैं हम भाई। इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल, इतना सोल्जर नंबर दिख रहा है, चलो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं आने वाला है। हु गेव दियर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यहाँ तक देखो कोई काम नहीं था। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो उस चीज़ को। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, हाइट एंड डिस्टेंस है, जैसे ही टॉल वगैरह दिया उसका हाइट दिया, हम लोग का काम आ जाएगा। 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, ऑल नहीं है ये, ऑल नहीं तो बच्चा पढ़ लेगा। 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वाज डिजाइंड बाय सर एडविन लुटियंस इन द स्टाइल ऑफ रोमन हाइट। ए स्टूडेंट्स रे ऑफ हाइट 1 मीटर विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ स्टडी टूर। देखो इसमें अभी तक हमारे पास 2 चीज़ आया कि ये 42 मीटर टॉल है इंडिया गेट, ठीक है, और एक बच्ची है श्रेया, उसका हाइट है 1 मीटर। ठीक है, वो स्टडी टूर के लिए गई हुई है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ सी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। वाह, क्या क्वेश्चन है। अगर इंडिया गेट यहाँ पे, अगर इंडिया गेट हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका ऐसे, ठीक है, ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 41 मीटर की दूरी पे श्रेया खड़ी है। कितना मीटर की दूरी है भाई? 41 मीटर की दूरी पे। ठीक है, श्रेया खड़ी है, और श्रेया क्या ऐसे, श्रेया खड़ी है तो श्रेया का डिस्टेंस हाइट ऐसे पता करना पड़ेगा ना। ये देखो श्रेया 1 मीटर की है। ठीक है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐसा एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए ड्रॉ हो गया। अब इसका नहीं काम है यहाँ पे। अब OABC, BC जो है वो श्रेया है, BC का हाइट है इतना, BC का वैल्यू 1 मीटर है, ये 41 मीटर का दूरी। ठीक है, और ये टोटल कितना है? 42 मीटर। टोटल कितना इंडिया गेट का हाइट है? 42 मीटर। अब सोचो अगर ये 1 मीटर था तो ये भी कितना हो जाएगा जी? 1 मीटर। टोटल हाइट अगर इंडिया गेट का 42 मीटर था तो ये कितना मीटर का हो गया? 42 में से 1 घटा कि नहीं घटा? कॉमन सेंस है। ठीक है, यहाँ पे टोटल, यहाँ देखो 42 मीटर था, टोटल ये कितना था?
42 मीटर, और इस 42 मीटर में 1 मीटर श्रेया का हाइट था, तो इस 1 मीटर को हटा दिए तो कितना आ गया, 41 मीटर ही आ गया। और ये 41 मीटर दिया हुआ था, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा जी, 41 मीटर। तो श्रेया का आँख से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसी का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से लगा देते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा 41 मीटर और बेस रहा ये 41। 41 बाई 41 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अगर जो याद है तो 1 जो है tan 45 का ही वैल्यू होता है, तो 1 का अपोजिट ऐसे उल्टा सोच करके कि 1 जो है tan का कितना डिग्री पे वैल्यू आएगा, ठीक है, तो 45 डिग्री पे, तो tan 45 थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री लगा दिए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इफ श्रेया ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अगर श्रेया जो है 45 डिग्री की नई जगह पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन तो रहता, तो वो पता करो कि वो कितना दूर खड़ी थी इंडिया गेट से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही कुछ। ठीक है, फिर से ठीक है, यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि ये 41 मीटर ना हो करके, ठीक है, कितना दूरी पर खड़ी है श्रेया, ये 41 मीटर नहीं है, ये यहाँ पे अब दे दिया 60 डिग्री। ये क्या दे दिया, 60 डिग्री। आई गेस कि ये फिगर बेकार में ही वहाँ से क्रॉप कर लिए, बहुत सारा वैल्यू चेंज है। ठीक है, फिगर हम लोग खुद से बना लेते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह का है। ठीक है, श्रेया यहाँ पर फिर से खड़ी है। इस बार एंगल बता दिया, इस बार एंगल क्या किया है, बता दिया है। यहाँ का एंगल है यहाँ 60 डिग्री का। क्या ये 41 मीटर है, नहीं सर मालूम नहीं है। ये एक्स चाहे फिर सी भी इसको बोल देते हैं। ये 1 मीटर है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 42 मीटर दिया हुआ था। ये श्रेया खड़ी है तो 1 मीटर इसका हाइट हो गया। इस 42 में से 1 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 41 का। ठीक है, ये था O, ये था D, ये था B और ये था A। ठीक है, हम लोग tan 60 का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan 60 बराबर हो जाएगा AD अपॉन CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AD का वैल्यू 41 दिया हुआ है अपॉन CD का वैल्यू, CD ही रहने देते हैं, x छोड़ देते हैं, x हटाओ। CD यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई √3 यहाँ चला आएगा। CD बराबर क्या हो जाएगा 41 अपॉन √3। CD इज इक्वल्स टू 41 इंटू √3। रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, CD बराबर आ गया 41 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया, मतलब कि श्रेया अब जो है 41 √3/3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ठीक है, सेकेंड नंबर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस 45 से 30 डिग्री। अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से चेंज होकर के 30 डिग्री पर आ जाए तो व्हेन शी मूव सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कुछ दूर चली गई है, तो फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। तो कितना दूर पीछे गई ये पता करना है हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या क्या बोल दिया भाई कि 45 डिग्री एंगल जो पहले था वहाँ से अब कितना डिग्री का एंगल हो गया 30 डिग्री का, मतलब एंगल घटा है। एंगल घटने का मतलब है कि श्रेया जो है वो इंडिया गेट से दूर गई है, इंडिया गेट की ओर नहीं गई है, इंडिया गेट से दूर जा रही है ना, पीछे हट रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन घटने का या बढ़ने का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर बढ़ रहा है एंगल, इसका मतलब हम लोग किसी बिल्डिंग के नज़दीक जा रहे हैं, और अगर एंगल घट रहा है तो हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, हाँ,
तो डिस्टेंस सी मूव्स बैक, तो कितना डिस्टेंस वो पीछे गई ये पता करना है। तो देखो यहीं पे जब क्वेश्चन बना रहे थे, जब 45 डिग्री का एंगल था तो कितना दूर थी ये, 41 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि वो 45 डिग्री से हट करके कितना डिग्री का एंगल पे चली गई है, 30 डिग्री का। तो हम लोगों को कुछ याद जो भी बात रखना है वो इसका फिगर का याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ 1 मीटर की श्रेया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फिर से चेंज हो गया है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये 1 मीटर की श्रेया, ये 42 मीटर का पहले से था, तो ये फिर से कितना मीटर का हो जाएगा जी, 41 मीटर का 90 डिग्री का एंगल। तो ये हम लोग को फिर से पता करना है। ठीक है, ये चीज़। हाँ, क्या सर फिगर वही रह जाएगा? नहीं, फिगर में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर C था, यहाँ पर D था, अब कुछ और वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर C ना रह करके कोई और एंगल आ जाएगा, यहाँ तो D ही रहेगा। यहाँ पर A था, O था, A था, O था। यहाँ जो श्रेया B और C थी ये और कुछ चेंज होकर के मानो E और F हो जाएगा, क्योंकि अब श्रेया दूर जा चुकी है। पहले मानो श्रेया यहाँ पर थी, पहले मानो श्रेया कहाँ थी, यहाँ थी, C और ये था B। ठीक है, पहले मानो श्रेया यहाँ पर थी, यहाँ से एंगल 45 डिग्री का था। अब श्रेया दूर चली गई, देखो श्रेया इधर दूर चली गई है, इधर दूर चली गई है, तो 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है पहले CD का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी ED का वैल्यू में से CD का वैल्यू को घटा देंगे, हम लोग को EC का वैल्यू आ जाएगा। यही पूछा जा रहा है कि कितना दूर चली है। ठीक है, तो फिर लगा देते हैं tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा AD और बटा ED। AD हो जाएगा 1/√3, AD हो जाएगा 41 और अपॉन ED क्रॉस मल्टीप्लाई बस होगा यहाँ पे। ED बराबर क्या हो जाएगा, 41√3। ठीक है, ED का लेंथ आ गया 41 इंटू 1.732। ये ब्लू कलर का पता नहीं क्यों आ रहा है, पहला बार ऐसा देख रहे हैं। 41 इंटू 1.732, कैलकुलेशन जल्दी कर देना, वीडियो ऐसे ही तो लंबा होते जा रहा है। 71.012 मीटर। अच्छा, पहले जो श्रेया थी वो 41 मीटर की दूरी पर थी, यहाँ 41 मीटर। अब जो श्रेया है वो D पॉइंट से 71 मीटर की दूरी पे है, मतलब कितना दूर चल चुकी है। तो दूरी जो चली है उसी को तो EC वैल्यू आ रहा, वही EC वैल्यू होगा, मतलब 71.012 में से बस 41 मीटर को घटा देना है। तो पॉइंट के बाद तो वही वैल्यू रह जाएगा। 41 में 71 क्या मतलब 30 मीटर। कितना मीटर श्रेया चल गई भाई, 30 मीटर का दूरी। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है ना वो सैम्पल पेपर से उठाए हैं। ठीक है, और सैम्पल पेपर में आप लोग जानते ही होगी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देता है। ठीक है, इतना भी भयंकर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर भी आप अगर देख रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को करना है, नंबर से हम लोग को नहीं डरना है। यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर ये सब एक्स्ट्रा वैल्यू जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो उन चीज़ों से हम लोग को डरना नहीं है, बस वही हम सिखा रहे हैं भाई। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की